जिसके हृदय में भक्ति है उसके लिए देखो कितना सुंदर लिखा है यहाँ पे, वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरिर भक्ति रेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनध्व। सुनना जरा ध्यान से, जिसके हृदय में भक्ति का संचार है, जिसके हृदय में भक्ति है, वो इस सकल संसार में निर्धन होते हुए भी धनवान है। निर्धनास्ते धन्या, कौन है धन्य? जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है। बोले क्या करेगी ये भक्ति? इसको देखो जरा, तुलसीदास जी गा रहे हैं अपने भाव में, कितना सुंदर। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवर निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुर्वाण संच। हे रघुपुंगव, तुलसीदास जी कहते हे रघुपुंगव, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे राजा राम, तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे हृदय में आपका निवास हो जाए, मैं ये चाहता हूं। कुछ नहीं चाहता मैं, कुछ भी नहीं, आपसे मैं कुछ मांगना ही नहीं चाहता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तो अखिल जगत के अंतरात्मा हो। मेरा हृदय टटोल दो, टटोल कर देखो कि मेरे हृदय में मैं झूठे शब्दों से आपको बोल रहा हूँ या मेरे हृदय में सच्चे शब्द है ये, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जगत की आत्मा हो, मेरे अंतरात्मा को देखो, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। बोले मेरी भक्ति से क्या करेगा तुलसी? तो तुलसीदास ने कहा आपकी भक्ति यदि हृदय में होगी तो जो कूड़ा करकट मेरे हृदय के अंदर होगा, माँ भक्ति उसको अपने झाड़ू से सब बाहर भगा देगी। माताएं लोग सफाई करती, पुरुष वर्ग कभी करता है? बोलो, एक दिन बोल के देखना जरा, सूर्य जी को झाड़ू मार दो, है ना, मुंह बना देंगे। मैं झाड़ू मारूं, सूर्य को बोलो, अभिषेक सूर्य को बोलो जरा। और माँ हमेशा घर की स्वच्छता में माँ का बड़ा योगदान होगा। पुरुष तो क्या करेगा, नहाएगा, तौलिया फेंक देगा, और भी कहाँ पे, सोफे पे, बेड पे, और माँ उसको उठाती है, समेट कर बाहर लेके जाती है। इसलिए भक्ति यदि हमारे हृदय में, तुलसीदास जी कह रहे यदि मेरे हृदय में भक्ति होगी तो जो मेरे जन्म जन्मांतर के मेरे हृदय में कहीं कूड़ा करकट होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। इसलिए हे अखिल अंतरात्मा, हे राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। तो इसीलिए सकल भुवन मध्य भक्ति जिस मानव के हृदय में विराजमान है, समझो उसके हृदय में परमात्मा निवास बना देगा। अब सरलता से समझाता हूँ, ऐसे समझ में, यदि कठिन है, यदि ये वेदांत की भाषा है तो आपकी भाषा में समझाता हूँ। आपने घर सुंदर बनाया, ठीक है, बना दिया, उसके बाद उस घर में यदि आप किराएदार रख रहा था तो किराएदार क्या ढूंढता है? नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, कि आपका घर स्वच्छ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उस घर को रंग रोगन बढ़िया होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, तो वो आपको मुंह मांगा किराया दे देगा और उसमें किराए पे रह देगा। साधारण किराएदार भी आपका घर स्वच्छता देखता है कि स्वच्छ है कि नहीं है, तब जाके उसमें अपना घर बसाएगा। तो जगत के पिता यदि आपके हृदय में बैठना चाहे और वहां हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, दम, पाखंड, ये सारे रोगों से हमारा हृदय ग्रसित है, तो बोलो वो ठाकुर हमारे हृदय को अपना घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। बोलो नहीं,
उनको तो साफ सुथरा घर चाहिए ठाकुर को। आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति होगी तो नारायण उस घर में भक्ति सूत्रोपनध्व, भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं। इसीलिए भक्ति महारानी सब वैष्णवों के हृदय में विराजमान है, विराजमान हो गई उस कथा में। जिनि हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो मानव देह सबके समान है, सबके समान। सब मतलब मुर्दा जी। इसीलिए भक्ति जिसके हृदय में है वहां ज्ञान और वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी होने चाहिए, मात्र भक्ति से कुछ नहीं चलेगा। भक्ति आपकी बहुत है, मेरी अपने पिता के प्रति भक्ति बहुत है, मेरी अपनी माँ के प्रति भक्ति बहुत है, तो भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी जरूरी है। जैसे पिता को डायबिटीज हो गया और पुत्र बोलता है मेरी तो भक्ति है, मैं तो रसगुल्ला खिलाऊंगा, मैं तो अपने पिताजी को रसगुल्ला खिलाऊंगा, मेरी भक्ति बहुत है। तो क्यों? तब वहां भक्ति के साथ ज्ञान का होना जरूरी है। नहीं खिलाऊंगा, क्यों नहीं खिलाएगा? पिताजी और बीमार पड़ जाएंगे। तो भक्ति के साथ ज्ञान होना भी जरूरी है ना। अब भक्ति भी है, ज्ञान भी हो गया, पर तीसरा है वैराग्य। भक्ति का दूसरा पुत्र है वैराग्य। तो तब क्या होगा? तब हम अपराध पे अपराध करते रहेंगे, समेटते रहेंगे। वैराग्य होगा तो दान भी होगा, पुण्य भी होगा, सत्कर्म भी होगा। भक्ति महारानी इस भागवत से और भक्ति के पुत्र युवा हुए।